अष्टावक्र गीता अध्याय 10 ज्ञान योग। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। राजा जनक अब अपने मन की गहराई में उतर चुके थे। उन्होंने वैराग्य का स्वाद चखा था और ब्रह्म भाव की अवस्था को समझना शुरू किया था, पर अब उनका ध्यान उस परम ज्ञान की ओर बढ़ा जो आत्मा और ब्रह्म भाव से भी परे हैं। मुनि अष्टावक्र उन्हें बताते हैं कि ज्ञान योग वह अवस्था है जिसमें साधक न केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि उस ज्ञान में पूरी तरह से डूब जाता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं बल्कि एक अंतर्निहित अनुभव है जो व्यक्ति को उसके सच्चे अस्तित्व के साथ जोड़ता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब कोई साधक अपने आप को केवल शरीर, मन या बुद्धि से नहीं जोड़ता बल्कि अपनी आत्मा को समग्र ब्रह्मा के रूप में पहचान लेता है, तभी वह ज्ञान योग के मार्ग पर चलता है। यह मार्ग द्वैत की सीमाओं को समाप्त कर देता है और उसे अद्वैत की उस स्थिति में ले जाता है जहां सब कुछ एकमात्र चेतना में विलीन होता है। यहाँ न विषय बचता है, न कोई वस्तु, न कोई अनुभव करता, सब कुछ एक निःशेष निराकार निर्विकार चेतना बन जाता है। मुनि आगे समझाते हैं कि ज्ञान योग का अभ्यास करने वाला साधक अपने मन को भ्रमों और कल्पनाओं से मुक्त कर लेता है। मन का यह शुद्धिकरण आवश्यक है ताकि वह सत्य को बिना किसी बाधा के स्वीकार कर सके। ज्ञान कोई पुस्तक या बाहरी साधन से नहीं मिलता बल्कि यह आंतरिक जागृति है जो सभी भ्रमों को दूर कर देती है। राजा जनक को बताते हुए वे कहते हैं कि जो मन ज्ञान योग में स्थित हो जाता है वह संसार के भ्रमों से परे हो जाता है। राजा जनक पूछते हैं, क्या यह ज्ञान केवल तर्क वितर्क से मिलता है? क्या कोई निश्चित नियम या प्रक्रिया है जिससे इसे प्राप्त किया जा सके? मुनि मुस्कुराकर कहते हैं कि यह ज्ञान तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। तर्क मार्गदर्शक हो सकता है परंतु अंततः मन की शांति, समर्पण और ध्यान से ही यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। इसलिए इस मार्ग में मन की एकाग्रता, ध्यान और स्वयं की गहन खोज अत्यंत आवश्यक हैं। अष्टावक्र जी बताते हैं कि साधक को अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों, संशयों और द्वैतपूर्ण भावों से मुक्त करना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है तब वह ज्ञान योग की उच्चतम अवस्था में पहुंचता है। इस अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह माया नहीं बल्कि ब्रह्मा की झलक होती है। यहाँ संसार का भ्रम टूट जाता है और साधक को सब कुछ एकरूप दिखाई देने लगता है। ज्ञान योग की इस स्थिति में साधक अपने और ब्रह्मा के बीच का भेद मिटा देता है। उसकी आत्मा में अनंत शांति स्थापित हो जाती है। वह जीवन के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता, न सुख में विचलित होता है न दुख में। उसका मन विशाल समुद्र के समान स्थिर और गहरा होता है। वह सब कुछ सहन करने में समर्थ होता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली प्रकृति अचल और अमर है। राजा जनक ने इस ज्ञान योग की महत्ता को पूरी तरह समझ लिया था। वे जानते थे कि यह अवस्था अनुभव के परे है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है पर अंत नहीं होता। यह अनंत चेतना की शुरुआत है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मा जागृत होता है। मुनि अष्टावक्र बताते हैं कि ज्ञान योग साधक को एक दिव्य प्रकाश प्रदान करता है जो उसके संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देता है। वे आगे कहते हैं कि इस ज्ञान योग में लीन साधक के जीवन से सभी नकारात्मक भाव जैसे द्वेष, मोह, लालच और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। उसका हृदय सभी जीवों के प्रति समान दया और प्रेम से भर जाता है। इस व्यापक प्रेम के कारण वह संसार के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन जाता है। अष्टावक्र मुनि साधकों को ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, आत्मशुद्धि और सच्चे समर्पण की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि इस मार्ग में धैर्य और संतोष आवश्यक हैं क्योंकि यह ज्ञान जल्दी नहीं आता। यह धीरे धीरे गहरे अनुभव से जागृत होता है और व्यक्ति के मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है।
राजा जनक की आंखों में आत्मा के प्रकाश की चमक थी। वे जानते थे कि ज्ञान योग के माध्यम से वे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक वास्तविकता है, जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर पा सकता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 10वां अध्याय ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि गहरे अनुभव और अंतर्मुखी ध्यान से प्राप्त होता है। यह योग मन को शुद्ध करता है, द्वैत से मुक्ति देता है और आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाता है। यही ज्ञान योग जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां साधक स्वयं और ब्रह्मा को एकाकार पाता है तथा जीवन की अनंत शांति का अनुभव करता है।